हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बेसिकली ये जेनेटिक्स है, ये बहुत बेसिक लेवल पे हमारे सिलेबस में। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्रोमोजोम्स के बारे में समझना। तो क्रोमोजोम्स क्या है ना, हम उसके बारे में समझेंगे। और क्रोमोजोम क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, ये जो छोटी मोटी जो टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स के, उस वो हमारे सिलेबस में है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो जो ये हमारा सेक्शन है जेनेटिक्स बोल के, ये एक्चुअली जेनेटिक्स है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। है ना, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द हेरिडिटी। है ना, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो गुण रहते हैं, जैसे पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी या पापा जो रहते हैं, उनके गुण जो है ना, वो गुण बच्चों में कैसे आते हैं, है ना, जिसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब होती है प्रवृत्तियां या जो गुण रहते हैं, वो गुण जो है वो बच्चों में कैसे आते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब जो आने वाला जो जनरेशन है उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का, है ना, जहां पे हम हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब आना, है ना। तो ये जो गुण है मम्मी पापा में, जो गुण है वो गुण बच्चों में कैसे आते हैं, जो हम उसकी स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। एंड वेरिएशंस, और उनमें क्या विविधताएं होती है ना, डिफरेंसेस क्या होती है। तो बेसिकली जेनेटिक्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो पेरेंट्स है और जो बच्चे हैं, है ना, जो पेरेंट्स है और जो बच्चे हैं, उनके बीच में क्या क्या गुण सेम टाइप के हैं, है ना, प्रवृत्तियां क्या आ रही है, क्या गुण आ रहे हैं। गुण मतलब जैसे हाइट हो सकता है ना, आंखों का कलर हो सकता है, ऐसे। तो ये जो गुण है वो क्या क्या एक दूसरे से मिल रही है मम्मी पापा के साथ, और क्या क्या डिफरेंसेस आ रही है ना, ये जो वेरिएशंस है, जेनेटिक वेरिएशंस है, ये वेरिएशंस क्या क्या आ रही है, जो हम इसका एक स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, है ना। तो हमने यहाँ पे बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो ट्रेट्स जो है, ट्रेट्स मतलब होता है गुण, है ना। तो ये जो गुण रहते हैं, जो गुण मम्मी पापा में रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसा मम्मी पापा रहेंगे वैसे बच्चे होंगे जेनेटिक हिसाब से। तो ये जो गुण है ये एक इंफॉर्मेशन पे रहते हैं, जो हमने फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देखा था। मेल पे जो स्पर्म रहता है ना, फीमेल पे जो एग रहता है, उसमें हमने बोला था कि 23 क्रोमोजोम्स है मेल पे, हैप्लोइड सेल है स्पर्म। ऐसे ही जो ओबम है वो भी, उसमें भी 23 क्रोमोजोम्स है, वो भी एक हैप्लोइड सेल है। तो ये जो क्रोमोजोम है, इन क्रोमोजोम में एक यूनिट रहती है ना, जिसको हम जीन बोलते हैं। तो ये जो जीन है, इन जीन में ही ये जो गुण है, क्या गुण आएंगे क्या नहीं आएंगे, ये जो इसकी एक कोडिंग रहती है, वो इन्हीं जीन्स में रहती है। तो ये बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो ये जीन है वो इन गुण को माता पिता से बच्चों में लाने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स, है ना। तो जीन्स आर लोकेटेड इन दी क्रोमोजोम्स। तो जैसे हमने कल गैमेट्स में पढ़ रहे थे, हमने वहां पे देखा था कि जो क्रोमोजोम है ना, क्रोमोजोम में ही जीन्स होते हैं। राइट, बहुत सारे जीन्स मिलके एक क्रोमोजोम को बनाते हैं। इट प्लेज की रोल इन रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये जो क्रोमोजोम्स है, ये रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनहेरिटेंस में भी हेल्प करते हैं ना। इन्हीं क्रोमोजोम की वजह से जो है पेरेंट्स से जो है बच्चे में गुण आते हैं। राइट। तो अगर हम क्रोमोजोम को डिफाइन करना चाहेंगे तो क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक ये तागा जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है ना, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना, ऑफ अ सेल। कौन से सेल पे रहता है क्रोमोजोम, देखो क्रोमोजोम बहुत टाइप के होते हैं। सोमैटिक सेल में भी रह सकते हैं, सोमैटिक सेल मतलब जो हमारे बॉडी के सेल्स रहते हैं, और ये जर्म सेल्स में भी रह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल में भी रह सकते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम में। तो अभी हम यहाँ पे एक जो इन जनरल सेल रहता है, सोमैटिक सेल हो व उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कोई भी सेल होता है, सेल के अंदर पे न्यूक्लियस होता है, ये तो हमको मालूम है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम क्रोमोजोम बोलते हैं। तो क्रोमोजोम बेसिकली किस चीज से बना होता है, ये डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। जो ये धागा है, ये डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो डीएनए है, ये क्या करता है, ये इसमें जो जीन रहते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को
कैरी करते हैं, है ना। तो वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी को डिटरमाइन करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के इन्फ्लुएंस में आके कि जो आउटकम है आदमी का फिजिकल आउटकम है वो कैसा रहेगा, है ना। तो क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोजोम पे, सेंट्रोमेयर है ना, क्रोमोजोम को जोड़े रखता है सेंट्रोमेयर, टेलोमेयर जो एक टर्मिनल एंड्स रहते हैं, और क्रोमाटिन रीजन का मतलब होता है कि ये जो डीएनए और प्रोटीन मिलके बनते हैं ना, इन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन भी बोलते हैं। ये जो डीएनए और प्रोटीन मिलके बनते हैं इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो ये जो क्रोमेटिन है, सेंट्रोमेयर है, टेलोमेयर है और ये जो क्रोमेटिड्स है, ये सारे मिलके एक क्रोमोजोम बनाते हैं। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको कुछ क्रोमोजोम इस तरीके का दिखता है। ये टेलोमेयर्स मतलब ये इंड जो टर्मिनल्स है इसको हम टेलोमेयर्स बोलते हैं। जैसे हमारे शू के लेसेज होते हैं ना, ऊपर में ऐसे प्लास्टिक रखे हुए जो गांठ जैसे रहते हैं, वैसे ही है टेलोमेयर्स, है ना। ये इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और एक इनिशिएशन और एंडिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं टेलोमेयर्स। सेंट्रोमेयर मतलब जो इसके ये डिफरेंट ब्रांचेज है इसको एक जगह पे टाई करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और जो ये बीच का एरिया है ना इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, जो बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो इसमें जो है हमारे बेसिकली इसी क्रोमोजोम के अंदर पे डीएनए रहते हैं और उसी डीएनए में जो है जीन रहता है जो पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन लेके आने में हेल्प करता है। तो क्रोमोजोम्स कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स मतलब होता है जो हमारी फिजिकल बॉडी को डिसाइड करता है, राइट, कंट्रोल बॉडी कैरेक्टर, हमारी बॉडी के कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, इसको हम सोमैटिक भी बोलते हैं। सोमैटिक मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव, है ना। तो ह्यूमन पे जैसे 23 पेयर्स हमने देखे थे जाइगोट में क्रोमोजोम है, तो उसमें से जो 22 पेयर्स है ना, वो जो है वो सोमैटिक क्रोमोजोम्स रहते हैं। और जो एक पेयर रहता है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। जैसे एक्स मेल से भी एक्स टाइप का क्रोमोजोम और फीमेल से भी एक्स टाइप का क्रोमोजोम आएगा तो वहां पे फीमेल जेंडर बनेगा, और फीमेल से एक्स टाइप का क्रोमोजोम और मेल से वाई टाइप का क्रोमोजोम आएगा तो ये मेल जेंडर बनेगा। तो जो एक जेंडर डिटर्मिनेशन करता है या फिर जिसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है उस क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं, हम उसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। तो एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोजोम रहता है और जो 22 पेयर है वो सोमैटिक क्रोमोजोम्स रहता है। और ये 22 + 1 जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम विल मेक अ ह्यूमन सेल, राइट। तो ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब माने तो 46 टोटल क्रोमोजोम्स रहते हैं। 22 पेयर ऑटोजोम्स रहते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम रहते हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में हमको क्या समझना है कि क्रोमोजोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब देखो क्रोमोजोम में ही क्या है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में क्या है, डीएनए और प्रोटीन है, और इसी डीएनए के अंदर पे क्या है, जीन्स है। तो जीन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो मोटा मोटी ये जो क्रोमोजोम है वो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट्स, है ना, गुण जो रहते हैं। जैसे काले बाल है तो काले बाल होंगे कि नहीं है, घुंघराले बाल होंगे कि आंखों का कलर कैसा होगा, हाइट कैसा होगा। तो वो जो ट्रेट्स रहते हैं, जो गुण बोलते हैं, जिसको हम प्रवृत्ति बोलते हैं, है ना, वो ले जाने का काम जीन करते हैं। और ये जीन ही मिलके डीएनए बनते हैं, उसके मिलने से ही जो क्रोमेटिन है वो बनता है। और ये क्रोमेटिन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम्स, है ना। तो बेसिकली तो ये जो रिस्पॉन्सिबल है वो अगर हम लमसम में देखेंगे तो वो क्रोमोजोम है। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, है ना। तो ट्रेट को लेके जाएगा तो गुण भी लेके जाएगा। सो जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ये जो करता है वो क्रोमोजोम ही करता है ना। तो कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, हमारे बॉडी में कितना प्रोटीन बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है ना, किस टाइप का मेटाबॉलिज्म होना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये पूरा क्रोमोजोम ही करता है। एंड डीएनए कोड्स फॉर दी प्रोटीन, क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो डीएनए कोड करता है और डीएनए से ही क्रोमोजोम बना रहता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो पूरा क्रोमोजोम ही कंट्रोल करता है। इट इंश्योर द स्मूथ माइटोसिस, जो हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन रहता है, सोमैटिक सेल डिवीजन रहता है, उसको इंश्योर करने का काम क्रोमोजोम करता है। और हमारे रिप्रोडक्टिव में जैसे हमने कल पढ़ा था oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको कंट्रोल करने का काम भी जो है वो सेक्स क्रोमोजोम करते हैं, है ना। और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जो एक पेयर है एक्स और XY वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं एंड इंश्योर दी जेनेटिक स्टेबिलिटी अक्रॉस दी जनरेशन, है ना। तो जो जीन का इंफॉर्मेशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, आगे जो उसके ऑफस्प्रिंग है उसमें चलती रहे, ये जो इंश्योर करता है वो कौन करता है, वो क्रोमोजोम करता है ना, भाया डीएनए। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ जीन्स, है ना। तो जीन्स
में एक इंफॉर्मेशन रहती है जो इसको हम प्रवृत्ति बोलते हैं, गुण बोलते हैं, तो वो माता पिता से जो है वो बच्चों में आती है। तो इस तरीके से जो है ना गुण है ना, एक तो हम बोलते हैं जिसको वंशाणुगत गुण बोलते हैं, वो जो गुण है उसको मेंटेन करने का काम जो है क्रोमोजोम करता है। होप यहाँ पे आपको क्रोमोजोम का छोटा शॉर्ट एंड स्वीट क्लास आपको समझ में आ गया होगा और आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोजोम क्या है। तो आज का क्लास कंप्लीट करने से पहले हम एक बार और इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहां पे हम जो है सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं, है ना, माता पिता और बच्चों के बीच की। तो जो इसमें से ट्रेट्स रहते हैं, जो गुण रहते हैं, वो जीन कैरी करती है और यही जीन जो है डीएनए में रहती है और यही डीएनए मिलके जो है क्रोमोजोम बनाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में है ना, बेसिकली जो जेनेटिक्स है उसको स्पेसीज में आगे बढ़ाने का काम जो है वो यही क्रोमोजोम करते हैं, है ना। अगर हम क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है? सेल के अंदर रहता है, वो चाहे सोमैटिक सेल हो या वो रिप्रोडक्टिव सेल हो। तो उसके अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम, है ना। ये जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम को अगर हम डाइसेक्ट करके देखेंगे तो हमको डीएनए और प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। और ये जो डीएनए है, अगर इसको भी हम डाइसेक्ट करेंगे तो उसमें हमको छोटे छोटे पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिसको हम जीन बोलते हैं, जो बेसिकली इन गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करते हैं। अगर हम जीन की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो इंटरनल रहते हैं उनको टेलोमेयर्स बोलते हैं, जो इसको कनेक्ट करके रखते हैं उसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और ये जो आर्म्स हमको देखने को मिल रहे हैं उसको हम क्रोमाटिन बोलते हैं, जो बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अगर टाइप बोले तो सोमैटिक और सेक्स क्रोमोजोम दो टाइप के रहते हैं। जो 22 पेयर रहते हैं वो सोमैटिक रहते हैं और जो एक पेयर रहता है वो सेक्स क्रोमोजोम रहता है ना। तो क्रोमोजोम का काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाना, हेरिडिटरी को मेंटेन करना, प्रोटीन कोडिंग करना, प्रोटीन की सिंथेसाइज करना, है ना, सेल डिवीजन को मेंटेन करना, डिफरेंशिएशन करना, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन करना। और जो गुण रहते हैं, जो ट्रेट्स रहते हैं, उसको जनरेशन टू जनरेशन, है ना, उसको लेके जाना, ये किसका काम है? ये क्रोमोजोम का काम है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आज के क्लास में इतना ही था। अभी हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।